साथियों, मैं हूँ आपका दोस्त अख्तर मलिक। साथियों, जैसा कि आप लोग मुझे प्रयागराज में ढूंढ रहे होंगे, लेकिन मैं इस वक्त प्रयागराज में नहीं हूँ। मैं हूँ मुरादाबाद में। मेरा वहाँ से स्थानांतरण जो है मुरादाबाद के लिए हो गया। मैं यहाँ आ गया हूँ और एज ए जूनियर इंजीनियर यहाँ काम कर रहा हूँ। साथियों, मैं जानता हूँ आप लोग हमें मेजा रोड में बहुत मिस कर रहे होंगे। सोच रहे होंगे कि ये तो पहले बहुत, अब आजकल दिखाई नहीं पड़ रहे, कहाँ चले गए। तो मैं भी आपको यहाँ बहुत मिस कर रहा हूँ। मैं बहुत चाह करके भी भूल नहीं पाया। मैं अपने वहाँ के सारे लोगों को, डिस्ट्रीब्यूशन में जितने भी साथी थे, मैं उनको भूल नहीं पाया हूँ। सारे लोग जो है, सारे लोग मेरे जो है दिल में रहते हैं। और मैं बीच बीच में कई सारे लोगों से बात भी करता रहता हूँ, एक दूसरे से पूछता भी रहता हूँ कि ये कैसे हैं, वो कैसे हैं, ये कैसे हैं, हमारे औता के सब स्टेशन के सारे कर्मचारी कैसे हैं, हमारे बिजौरा के सब स्टेशन के साथी कैसे हैं, मांडा रोड में अभी कौन कौन है, मेजा रोड में अब कौन है, कौन नए हैं, कौन पुराने। हाँ, पुराने लोग कहाँ हैं और नए कौन कौन लोग आए हैं। हाँ, तो मुझे आप लोगों की बहुत याद आती है। इतना ही नहीं, वहाँ तो मुझे बहुत सारा प्यार आप लोगों का मिलता ही था, लेकिन जब मैं यहाँ आया तो मुरादाबाद में भी हमें अच्छे से अच्छे दोस्त मिले। मुरादाबाद के लोगों ने मेरा बड़ा सपोर्ट किया। यहाँ तो जो है हमें SDO, AE, बड़े बाबू, TG2, JE और संविदा कर्मी तक के सारे साथी जो है, सारे साथी से बहुत सपोर्ट मिला, बहुत काम सीखा, बहुत काम को समझा, और तब मैं इस काम को अपने सही तरीके से अंजाम दे पा रहा हूँ। मैं आपसे इतना जो है दूरी हो गई थी इसलिए, और फेसबुक पे बहुत सारे कमेंट आ रहे थे जो मेरे बारे में जानना चाह रहे थे और फ्रेंडशिप रिक्वेस्ट कर रहे थे। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं यूट्यूब के माध्यम से आप लोगों से जो है मिलता हूँ, और ये आप लोगों को अच्छा भी लगेगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। साथियों, मैंने एक चैनल, इस चैनल को जो बनाया है वो चैनल इसीलिए बनाया है कि हम अपने इस 15 साल का जो अनुभव है, ड्यूटी का अनुभव है, उस अनुभव से मैं आप सबको रूबरू कराऊं। क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में काम करना बहुत आसान नहीं है, लेकिन अगर उसको गहराइयों से समझा जाए, उसकी मुश्किलों को समझा जाए, तो निजात का ज़रिया मिल सकता है। वहाँ से आने के बाद अब हम ट्रांसमिशन में यहाँ हैं और ट्रांसमिशन में हम अपने काम को अंजाम दे रहे हैं। तो यहाँ का काम वहाँ से एकदम विपरीत है। यहाँ तो ऑल टोटली जो है टेक्निकल वर्क है, और वहाँ तो हमको सबसे ज़्यादा डीलिंग था। वहाँ डीलिंग था और यहाँ पर जो है टेक्निकल है। तो हमको टेक्निकल के बारे में अच्छा नॉलेज भी हुआ, और वहाँ तो इतने सालों से सिर्फ लाइन जोड़ना, लाइन काटना, यानी रिकनेक्शन, डिसकनेक्शन, वसूली, बिलिंग और रेवेन्यू, यही सारे काम थे। कभी तो यहाँ आने के बाद वो सारी डीलिंग तो ख़त्म हो गई, लेकिन यहाँ टेक्निकल काम करने को मिला और यहाँ का भी एक अच्छा अनुभव मुझे मिल रहा है। लेकिन साथियों, इसी के साथ मैं चाहूँगा कि हमारे इस चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारे साथियों में व्हाट्सएप के माध्यम से फैला दें, ताकि जितने भी हमारे साथी हैं जिनका नंबर मेरे पास है और जिनके पास नंबर नहीं है, कम से कम उन तक हमारी बात पहुंच जाए और वो हमें देख लें। और उसके बाद मेरी आशा रहेगी कि मैं जल्द ही आप सारे लोगों से मुलाकात करूंगा, सबसे मिलूंगा। हाँ, सबसे मिलूंगा। और तो आप लोग हमारे इस मैसेज को जो है हमारे इस यूट्यूब का जो चैनल है, इसको सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए, और इसको व्हाट्सएप के माध्यम से हमारे उस जितने भी हमारे बिजली विभाग के जो साथी रहे हैं उन तक पहुंचाइए। क्योंकि हमारा तो जो है संविदा कर्मी से लेकर के जो है SDO तक हमारा चैनल था, और हमने अपने संविदा कर्मियों को भी कभी पीछे नहीं छोड़ा, हमेशा अपने साथ लेके चला।
और हमारे संविदा कर्मी इसीलिए हमसे खुश होते थे। 2 तरह के लोग होते हैं कि एक तो होते हैं कि जो है बहुत ज़्यादा टाइटली वर्क लेते हैं, लेकिन मैं एक ऐसा था कि मैं हँसा-हँसा करके, बातचीत करके, मिला-जुला करके, हाँ, एक साथ रह करके मनोरंजन के साथ अपने काम को करता था और पूरी निर्भीकता के साथ, बहुत चैतन्यता के साथ, बहुत एक्टिव हो करके मैं अपने काम को किया हूँ कि इसका नतीजा ये रहा कि खुदा के शुक्र से कभी मुझे बेइज़्ज़त और जलालत का सामना नहीं करना पड़ा। इज़्ज़त ही मिली जहाँ तक मिली। मैं लोगों के दिलों में जो जगह बना पाया, अपने संविदा कर्मियों के दिलों में और अपने साथी TG2 हैं और जो हमारे ऊँचे अफ़सर थे, तो मैं अपने ऊँचे अफ़सरों के आदर सम्मान तो करता था, लेकिन अपने नीचे के लोगों का भी मैं उनको भी रिस्पेक्ट देता था और उनके सम्मान को अपना सम्मान समझता था। और आप लोग भी जो है मेरे सम्मान को अपना सम्मान समझते थे, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ साथियों, मैं आपको जय हिंद, जय भारत और आपको जो है स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ।